डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं स्टैंडर्ड डेविएशन इन डिस्क्रीट सीरीज, अर्थात खंडित श्रेणी में परमाप विचलन की गणना। मेरे कल के लेक्चर में आपको मैंने परमाप विचलन व्यक्तिगत श्रेणी में पढ़ाया था, जिसमें प्रत्येक रीति व लघु रीति से आपने परमाप विचलन की गणना किस प्रकार से की जाती है भली बात ही समझा था। आज का जो लेक्चर नंबर 9 है, उसमें हम खंडित श्रेणी में परमाप विचलन की प्रत्येक रीति और लघु रीति इन दोनों का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो हमें कौन कौन सी गणनाएं किस प्रकार से करनी है, ये आपको अच्छी तरीके से समझनी है। मैंने आपको कल भी बताया था कि हमारा परमाप विचलन डिस्पर्सन का एक महत्वपूर्ण माप है और परीक्षा के दृष्टिकोण से ये बहुत इंपॉर्टेंट माप है। हर बार इसका बीकॉम में क्वेश्चन आता है और सीपीटी एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। तो प्रत्येक रीति से हम परमाप विचलन की गणना खंडित श्रेणी में कैसे करें, उसकी विधि इस प्रकार से है। सबसे पहले हमें समांतर माध्य की गणना करनी होती है, अर्थात सर्वप्रथम समांतर माध्य एक्स बार की गणना करनी है। अब खंडित श्रेणी है, एक्स बार निकालना है, तो एक्स बार आप चाहे डायरेक्ट मेथड से निकालें चाहे शॉर्टकट मेथड से निकालें। ये आपका आउटलुक है। ये मैंने आपको मेरे पिछले लेक्चर्स में अच्छी तरीके से समझाया था कि हमें समांतर माध्य कैसे ज्ञात करना है। समांतर माध्य से हमें विचलन ज्ञात करने हैं, अर्थात हमारी सीरीज का जो साइज है, जिसको हम एक्स कहते हैं, एक्स में से हमें एक्स बार घटाना है प्रत्येक पद के लिए, और जो डिफरेंस आएगा उसको हम डेविएशन अर्थात डी नाम से जानते हैं। स्टेप नंबर 3, प्रत्येक विचलन का हम वर्ग करते हैं, अर्थात जो डी ज्ञात किया है डी इंटू डी, अर्थात डी को डी से गुणा करके आपको डी स्क्वायर ज्ञात करना है। चौथा स्टेप हमारा विचलन वर्गों को जो हमने नंबर 3 में ज्ञात किए हैं, उनकी संबंधित आवर्ती से गुणा करके उनका योग हम करते हैं, जो सिग्मा एफ डी स्क्वायर कहलाता है। तो हमें सिग्मा एफ डी स्क्वायर निकालना होता है। सूत्र है इसका सिग्मा एफ डी स्क्वायर डिवाइड बाई एन का अंडर रूट, अर्थात स्टैंडर्ड डेविएशन की गणना के लिए आपने जो पहले एक्स बार ज्ञात किया, फिर एक्स में से एक्स बार घटा के डी ज्ञात किया, डी इंटू डी डी स्क्वायर किया, फिर डी स्क्वायर को हमने एफ से गुणा करके एफ डी स्क्वायर ज्ञात किया और उस कॉलम का योग किया सिग्मा एफ डी स्क्वायर। और इस सूत्र के द्वारा हम परमाप विचलन की गणना कर सकते हैं। यहाँ सिग्मा मीन्स परमाप विचलन और एन मीन्स आवर्तियों का योग होता है। एक क्वेश्चन के द्वारा हम इसको अच्छी तरीके से समझेंगे। और अगर आपका मेथड शॉर्टकट है तो शॉर्टकट मेथड में भी हम परमाप विचलन बहुत आसानी से ज्ञात करके दिखा सकते हैं, जैसा कि आपने व्यक्तिगत श्रेणी में भी पढ़ा था मेरे लेक्चर नंबर 8 में। हमें शॉर्टकट मेथड से हल करने के लिए समांतर माध्य ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं है। विद्यार्थियों, अगर आप कोई क्वेश्चन सोल्व करें और आपने समांतर माध्य ज्ञात किया और वो दशमलव में आ जाता है, तो शॉर्टकट मेथड परमाप विचलन ज्ञात करने का सबसे सरल तरीका बन जाता है। तो क्या काम करना हो समझिए। मूल्यों में से किसी एक को कल्पित माध्य मानना है, अर्थात एज्यूम्ड मीन मान लेना है। जैसा कि हमने समांतर माध्य की गणना में भी पढ़ा था शॉर्टकट मेथड में, किसी भी एक पद को एज्यूम कर लेना है, एज्यूम्ड मीन। कल्पित माध्य से हमें विचलन ज्ञात करने हैं, अर्थात डीएक्स निकालने हैं, डेविएशन फ्रॉम एक्स। कैसे निकालें? प्रत्येक पद में से एज्यूम्ड मीन निकालना है एक्स माइनस ए करके। विचलनों को उनकी संबंधित आवर्तियों से गुणा करना है, अर्थात जो डीएक्स ज्ञात किए हैं उनको उनकी संबंधित आवर्ती एफ से गुणा कर दीजिए, तो एफ डीएक्स बनेगा और उसका योग करेंगे तो सिग्मा एफ डीएक्स हमें ज्ञात करना है। फिर हमने एफ डीएक्स को पुनः डीएक्स से गुणा करना है और ऐसा करने से एफ डी एक्स स्क्वायर का कॉलम बनेगा और उस कॉलम का योग करेंगे, वो योग सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर कहलाएगा। फिर हम सूत्र का उपयोग करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एन माइनस सिग्मा एफ डी एक्स बटे एन का होल स्क्वायर, और पूरे पर वर्गमूल का चिन्ह लगाएंगे हम। तो इस तरीके से शॉर्टकट मेथड से भी हम परमाप विचलन की गणना करके दिखा सकते हैं। मेथड हमारा चाहे डायरेक्ट हो, मेथड हमारा चाहे शॉर्टकट हो, परमाप विचलन समान आएगा, हमारा परमाप विचलन का गुणक भी समान आएगा। स्टूडेंट्स, इस मेथड में हमें समांतर माध्य ज्ञात करना आवश्यक है। इसमें बिना समांतर माध्य की भी हम परमाप विचलन ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन यदि परमाप विचलन का गुणांक निकालना है तो समांतर माध्य की गणना चाहे मेथड ये हो चाहे लघु रीति हो, हमें करनी होगी। अब हम एक क्वेश्चन के द्वारा दोनों रीतियां समझना चाहते हैं कि किस प्रकार से परमाप विचलन की गणना प्रत्येक रीति व लघु रीति से करें। डियर स्टूडेंट्स, मैंने क्वेश्चन लिया है, हॉकी के खेल में टीम एक्स द्वारा किए गए गोलों का निम्नलिखा है।
परमाप विचलन व उसका गुणांक ज्ञात कीजिए। अर्थात द फॉलोइंग इज द रिकॉर्ड ऑफ गोल्स स्कोर्ड बाय टीम एक्स इन ए हॉकी गेम। कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन एंड इट्स कोएफिशिएंट। नंबर ऑफ गोल्स इन ए मैच 1, 3, 5, 7 और 8। नंबर ऑफ मैचेस 1, 2, 3, 4 और 5। हमें पहले इस क्वेश्चन को डायरेक्ट मेथड से समझना है कि प्रत्येक स्थिति से इसकी गणना कैसे करें। मैंने आपको कल भी बताया था, कोई भी क्वेश्चन आप सोल्व करें, आपको सबसे पहले ये देखना है कि हमारी श्रेणी कौन सी है, ये व्यक्तिगत श्रेणी है या खंडित श्रेणी है या ये अखंडित श्रेणी है। तो हमारी जो सीरीज है इसमें हमें नंबर ऑफ गोल्स इन ए मैच दे रखे हैं, तो ये हमारी साइज है, और ये नंबर ऑफ मैचेज ये हमारी फ्रीक्वेंसी है। तो हमारे क्वेश्चन में साइज भी है और फ्रीक्वेंसी भी है, तो ये एक डिस्क्रीट सीरीज है, अर्थात खंडित श्रेणी है। और खंडित श्रेणी में परमाप विचलन की गणना अपने को करनी है, तो कैसे करें ये समझना है। तो ये हमारा x हो गया, ये हमारी f हो गई, ये मैं उतारता हूं और हम इसकी गणना कैसे करें ये सीखते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, हम इसको डायरेक्ट बस से हल करना चाहते हैं। x हमारी ये बन गई 1, 3, 5, 7 और 8, ये x बन गई, और फ्रीक्वेंसी हमारी 1, 2, 3, 4, 5 ये फ्रीक्वेंसी है। तो डायरेक्ट मेथड से हल करने के लिए सबसे पहला काम हमें समांतर माध्य ज्ञात करना है, अर्थात हमें fx निकालनी है। हम याद करते हैं fx, 1 को 1 से गुणा किया आया 1, 3 को 2 से गुणा किया 6, 5 को 3 से 15, 7 को 4 से 28 और 8 को 5 से 40। हमें इनका योग करना है, और ये योग जो हमारा ये सिग्मा fx कहलाता है। तो योग किया मैंने इसका, 1 और 7, 5, 12 और 20, 20 का 0, 2, 6, 2, 8 और 1, 9, ये सिग्मा fx हो गया 90। स्टूडेंट्स हमें f का योग भी करना है, ये f n कहलाती हैं, आवर्तियों का योग। तो ये 5, 4, 9 और 3, 12 और 2, 14 और 1, 15। फ्रीक्वेंसी का योग हमारा 15। हमें याद करना होता है समांतर माध्य हर क्वेश्चन में। तो x बार इक्वल टू सिग्मा fx डिवाइड बाई n, ये हमारा फॉर्मूला है, डायरेक्ट मेथड से आपने सीखा था। सिग्मा fx है 90 और n है 15, ये हमने याद किया। तो x बार हमारा समांतर माध्य जो है वो आया इक्वल टू 6। अब समांतर माध्य निकाल लिया हमने, तो अब हम अगर अगला काम हमारा होगा डेविएशन निकालना, x माइनस x बार करके। तो हमारा x बार आया 6, हमें निकालना है d, और d कैसे निकालें, x में से x बार घटाना है विद्यार्थियों। तो हमारा ये x था, ये 1, और x बार हमारा 6, तो x में से x बार घटाइए, 1 में से 6, तो ये बच गए माइनस के 5, 3 में से 6 घटाओ तो माइनस के 3, 5 में 6 घटाइए माइनस का 1, 7 में से 6 घटाइए प्लस का 1, और 8 में 6 घटाइए प्लस के 2, ये d आ गया। हमें इस d का अब स्क्वायर करना है, तो माइनस के 5 को माइनस के 5 से, तो ये हो गया प्लस के 25, ये प्लस के 9, ये 1 और ये हो गया 4। विद्यार्थियों हमें इसका योग चाहिए, इस योग को हम कहते हैं, हमें चूंकि हमारी सीरीज खंडित है, हमें इसकी योग की हमें आवश्यकता नहीं है, हमें एफ डी स्क्वायर का योग चाहिए। तो अब हमें हमारा ये डी स्क्वायर है, इसको संबंधित एफ से गुणा करना है, हमें इसकी योग की आवश्यकता नहीं है। तो डी स्क्वायर को अब गुणा करना है एफ से, तो 25 को 1 से गुणा किया हमने, तो ये हो गया 25। 9 को हमने गुणा किया, एफ 2 है यहाँ पर, तो 9 गुणा 2, तो ये हो गया 18। फिर हमारे 1 को गुणा करना है, एफ 3 है, तो यह आया 3। फिर इस 1 को गुणा करना है 4 से, तो यह 4। 4 को गुणा करना है 5 से, तो यह आया 20। हमें ये योग लेना है। हमारा योग आया संख्याएं 25, 18, 3, 4 और 20। योग कर दीजिए, 5 और 8 13, 13 और 7 20, 20 का 0, 2 और 2 4, 1 5 और 2 7। ये संख्या हमारी आई 70। इसको हम कहते हैं सिग्मा एफ डी का स्क्वायर बन गई। अब हमारे सूत्र लगा करके हमें इसको हल करके दिखाना है। सिग्मा एफ डी स्क्वायर डिवाइड बाई एन, तो वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं, ये हमारा 70 है, सिग्मा एफ डी का स्क्वायर है 70, एन हमारा है 15, तो 17 में भाग देना है 15 का, तो ये संख्या आ गई विद्यार्थियों 4.67, और हमें इसका वर्गमूल चाहिए। तो 4.67 का वर्गमूल अगर हम करें तो कैलकुलेटर अलाउ एग्जाम में, तो आप वर्गमूल का बटन दबा दीजिए, यह 2.16, तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया 2.16।
हमें कोएफिशिएंट भी पूछा है, तो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा फॉर्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन बटे एक्स बार। स्टैंडर्ड डेविएशन हमने ज्ञात किया 2.16 और एक्स बार हमने ज्ञात किया 6। 2.16 में आप 6 का भाग दे दीजिए तो ये बराबर आया 0.36। तो इस तरीके से हम परमाप विचलन की गणना और उसका गुणांक की गणना डायरेक्ट मेथड से एक खंडित श्रेणी में बहुत आसानी से करके दिखा सकते हैं। अब हम इसी क्वेश्चन को शॉर्टकट मेथड से कैसे सॉल्व करें ये भी समझना चाह रहे हैं। हमारा सेम क्वेश्चन है, इसको हम अप्रत्यक्ष रीति से कैसे सॉल्व करें ये सीखना है। नंबर ऑफ गोल्स ये हमारी साइज थी, नंबर ऑफ मैचेस जो दे रखे ये हमारी फ्रीक्वेंसी है। मैंने आपको बताया शॉर्टकट मेथड से हमारी एक्स में से किसी एक पद को आपको एज्यूम्ड मीन मानना है, किसी एक को मानना है। तो जैसे मैंने इसमें बीच की संख्या 5 है तो एज्यूम्ड मीन बराबर मैंने 5 मान लिया। अब हमें dx निकालने हैं। dx का फॉर्मूला है हमारा x माइनस ए। तो हमारा पहला x 1 है, 1 में से गया 5, ये माइनस के 4, 3 में से गए 5 माइनस के 2, 5 में से गए 5 0, 7 में से गए 5 2 और 8 में से गए 5 3। तो ये हमने dx निकाल लिया। dx निकालने के पश्चात आप इनको संबंधित f से गुणा कर दीजिए, dx को f से। तो माइनस के 4 को 1 से गुणा करना है तो ये माइनस के 4, माइनस के 2 को 2 से, ये भी माइनस के 4, 0 को 3 से तो 0, 2 को 4 से तो 8, 3 को 5 से तो ये आया 15। स्टूडेंट्स हमें ये योग चाहिए, इसको हम कहते हैं सिग्मा एफ डी एक्स। योग कर दीजिए आप। हमारे पास दो संख्या तो माइनस की है, माइनस के 4 और माइनस के 4, और प्लस के हमारे पास 8 और 15 है। तो माइनस की तो है 8 और प्लस की हो गई 15 और 8 23। तो योग किया हमने तो योग आ गया 15। ये प्लस का 15 है हमारा योग। अब हमें एफ डी एक्स को पुनः है डी एक्स से गुणा करना है, एफ डी एक्स इंटू डी एक्स। अब माइनस के 4 को माइनस के 4 से तो प्लस का हो गया ये 16, कॉलम बन गया एफ डी एक्स स्क्वायर। माइनस के 4 को माइनस के 2 से तो ये हो गया 8, ये हो गया 0, 8 को गुणा 2 से तो 16, 15 को 3 से तो 45। हमें ये योग भी चाहिए, इसको हम कहेंगे सिग्मा एफ डी एक्स का स्क्वायर। तो ये योग कर देना आपको 16 प्लस 8 प्लस 0 प्लस 16 प्लस 45। तो ये योग मैंने किया, ये आया 85। अब हमें इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन की गणना करके बतानी है। शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला है सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर बटा एन माइनस सिग्मा एफ डी एक्स बटे एन का होल स्क्वायर और अंडर रूट। स्टूडेंट्स मैंने बताया प्रमाप विचलन ज्ञात करने के और भी कई सारे फॉर्मूले हैं, लेकिन जो सबसे सरल फॉर्मूला है, समझने में आसान है, वो मैंने आपके सामने रखा है। हम इसमें वैल्यू पुट करके बता रहे हैं। तो सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर है 85 डिवाइड बाई एन। एन होता है आवर्तियों का योग, तो ये आवर्तियां हैं हमारे, इनका योग हम करेंगे 5 4 9 3 12 14 15। तो एन बराबर है 15, तो 85 बटे 15। सिग्मा एफ डी एक्स, सिग्मा एफ डी एक्स हमारी है सवाल में 15 बटे एन भी 15, हमें चाहिए इसका स्क्वायर। तो ये मैंने संख्याएं पुट कर दी। तो विद्यार्थियों 85 बटा 15 हमारे क्वेश्चन में संख्या आती है, तो 85 में 15 का भाग देना है और फिर 15 बटा 15 ये 1 आया, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो ये संख्या की गणना करनी है। तो 85 में मैंने 15 का भाग देने पर संख्या ज्ञात की है, वो है 5.67, 5.67 आया। 15 में 15 का भाग दिया 1, 1 का स्क्वायर किया, 1 से माइनस का चिन्ह है तो 1, तो ये 5.67 माइनस 1। तो इसको और आगे हमने सोल्व किया तो यह 4.67 का अंडर रूट, और 4.67 का अंडर रूट करेंगे तो ये आएगा 2.16। मैंने आपको मेरे पिछले क्वेश्चन में सोल्व करके दिखाया था, तो वो भी 2.16 था। देखिए आप देख रहे हैं 2.16 था और एक कोफिशिएंट था 0.36। अब हम कोफिशिएंट भी निकालते हैं शॉर्टकट मेथड से। कोफिशिएंट निकालने के लिए हमें जरूरत पड़ती है एक्स बार की, तो यहाँ हम पुनः एक्स बार निकाल के दिखा सकते हैं। एक्स बार का फॉर्मूला हमारा ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स बटे एन। ए हमने माना एज्यूम्ड मीन 5, सिग्मा एफ डी एक्स हमारा 15 है, एन भी 15 है, तो 5 प्लस 15 बटा 15 1 तो बराबर 6। एक्स बार देखिए हमारा 6 आया और डायरेक्ट मेथड से भी 6 आया था। अब हम कोफिशिएंट निकाल सकते हैं इसका, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन बटे एक्स बार होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन हमने याद किया 2.16 है।
x बार 6 है तो 2.16 में आप भाग दे लीजिए 6 का 0.36। तो इस तरीके से हम परमाप विचलन व उसके गुणांक की गणना खंडित श्रेणी में डायरेक्ट मेथड से और शॉर्टकट मेथड से आसानी से करके दिखा सकते हैं। तो ये मेरा लेक्चर नंबर 9 था, वो डिस्क्रीट सीरीज पे था जिसमें आपने दोनों मेथड पढ़ी। अगले लेक्चर में मैं आपको स्टैंडर्ड डेविएशन की गणना कंटिन्यूअस सीरीज में किस प्रकार से करेंगे ये समझाऊंगा। आप मेरे लेक्चर कंटिन्यू वॉच करते रहिए। आपको आज का लेक्चर यदि समझ में आया, पसंद आया तो इसको आप लाइक कीजिए, वो अपने फ्रेंड्स में इसको आप शेयर कीजिए। आपने लेक्चर ध्यान से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।